हेलो फ्रेंड्स, टेक टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं AMD और इंटेल प्रोसेसर किसे कहते हैं एंड डिफरेंस बिटवीन AMD एंड इंटेल प्रोसेसर। AMD और इंटेल प्रोसेसर में क्या अंतर है। AMD और इंटेल कंप्यूटर प्रोसेसर दोनों अलग अलग कंपनी के प्रोसेसर हैं। दोनों के बीच में मेन डिफरेंस यह है कि AMD प्रोसेसर आमतौर पर कम पैसों में बेहतर और मल्टी कोर परफॉर्मेंस देता है, जबकि इंटेल प्रोसेसर आमतौर पर सिंगल कोर प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस और गेमिंग के लिए बेहतर रहता है। AMD प्रोसेसर में इंटेल काउंटर पार्ट की तुलना में अधिक कोर और थ्रेड होते हैं, जो उन्हें मल्टीटास्किंग के लिए बेहतर बनाते हैं। हालांकि इंटेल प्रोसेसर में क्लॉक स्पीड अधिक होती है और यह एक पावर एफिशिएंसी प्रोसेसर होता है। अगर आप भी इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस चैनल पर कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, CCTV से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो लाता रहता हूँ। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज AMD प्रोसेसर। AMD प्रोसेसर किसे कहते हैं। AMD एक मल्टीनेशनल कंपनी है। AMD वर्ड में AMD की जो फुल फॉर्म है एडवांस माइक्रो डिवाइसेस है। यह कंपनी प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड और अन्य कंप्यूटर कंपोनेंट्स को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है। AMD प्रोसेसर AMD द्वारा डिजाइन और मैन्युफैक्चर एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इट मींस की CPU है। AMD प्रोसेसर का यूज अनेक प्रकार के कंप्यूटर उपकरणों में किया जाता है, जैसे डेस्कटॉप और लैपटॉप, कंप्यूटर, सर्वर्स, गेमिंग कंसोल एक्सेट्रा। AMD में दो प्रकार के प्रोसेसर होते हैं, फर्स्ट CPU और सेकंड APU। APU या एक्सीलरेटेड प्रोसेसिंग यूनिट एक CPU का दूसरा नाम है, लेकिन AMD के ग्राफिक प्रोसेसर रेडियन के साथ ये अलग अलग होते हैं। लेकिन AMD कंपनी का सबसे जो पॉपुलर प्रोसेसर है AMD Ryzen प्रोसेसर है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है AMD प्रोसेसर लिस्ट। AMD प्रोसेसर की कुछ फेमस और पॉपुलर जो प्रोसेसर की जो लिस्ट है वो इस प्रकार है। सबसे पहले जो इस लिस्ट में शामिल है वो है AMD Ryzen 3, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद जो इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर है वो है AMD Ryzen 5, उसके बाद AMD Ryzen 7, उसके बाद AMD Ryzen 9 और सबसे जो इसका पावरफुल प्रोसेसर है AMD का वो है AMD Threadripper, जो कि आप नीचे देख सकते हो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो है व्हाट इज इंटेल प्रोसेसर। इंटेल प्रोसेसर किसे कहते हैं। इंटेल प्रोसेसर एक CPU इट मींस की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसे इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा डिजाइन किया गया है। साथ ही इस प्रोसेसर को इंटेल ही मैन्युफैक्चर भी करती है। इंटेल प्रोसेसर का यूज अनेक प्रकार के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो उपकरण होते हैं, उसमें यूज किया जाता है, जिसमें से डेस्कटॉप हो गए, लैपटॉप हो गए, कंप्यूटर सर्वर हो गए, मोबाइल हो गए और भी बहुत सी डिवाइस शामिल होती हैं इसमें। मार्केट में इंटेल AMD का एक मेजर कंपटीटर है। इंटेल अपने सिंगल कोर परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। इंटेल को गेमिंग और साथ ही जो बेसिक कार्य होते हैं, जो बेसिक वर्क होते हैं, उसका जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत ज्यादा बेटर होता है। इंटेल प्रोसेसर AMD की तुलना में अधिक अच्छे और बेटर परफॉर्मेंस देने वाले प्रोसेसर होते हैं। जिस भी लैपटॉप या कंप्यूटर में इंटेल का प्रोसेसर लगा होता है, उसकी बैटरी लाइफ और उसकी जो परफॉर्मेंस होती है AMD के कंप्यूटर और लैपटॉप के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। जो इंटेल प्रोसेसर की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है, तो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें सबसे पहला जो प्रोसेसर है वो है इंटेल एटॉम प्रोसेसर, जो कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके बाद जो इसकी जो नेक्स्ट सीरीज आई थी वो है इंटेल कोर प्रोसेसर। उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट सीरीज आई है इंटेल कोर 2 उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट सीरीज है वो है इंटेल पेंटियम M प्रोसेसर। उसके बाद जो इसकी सीरीज है वो है पेंटियम D प्रोसेसर, इंटेल पेंटियम D। उसके बाद इंटेल इटेनियम प्रोसेसर, उसके बाद इंटेल प्रोसेसर 3 प्रोसेसर, उसके बाद इंटेल पेंटियम 4 प्रोसेसर, उसके बाद इंटेल पेंटियम 2 Xeon प्रोसेसर। उसके बाद जो इसकी सीरीज आई है वो है इंटेल कोर आई सीरीज, जो कि अभी लेटेस्ट इसकी जो सीरीज चल रही है वो है इंटेल कोर आई सीरीज। तो इंटेल ने जो अपनी जो प्रोसेसर की जो लिस्ट है वो कुछ इस प्रकार है। अभी जो इसकी लेटेस्ट सीरीज है वो है इंटेल कोर आई सीरीज, जिसमें कुछ प्रोसेसर इंक्लूड है, जैसे कि इंटेल कोर i3, इंटेल कोर i5, इंटेल कोर i7, इंटेल कोर i9, जो कि अभी लेटेस्टली 13 जनरेशन जो है वो रिलीज हुआ है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन AMD एंड इंटेल प्रोसेसर। AMD और इंटेल प्रोसेसर में क्या अंतर होता है। अभी तक हमने ऊपर जाना कि AMD और इंटेल प्रोसेसर
किसे कहते हैं। अगर जो मैंने पहले बातें बताई अगर वो आपने ध्यान से सुनी है तो आपको AMD और इंटेल के बीच का जो अंतर होता है वो पता चल गया होगा। अगर आप अब भी AMD और इंटेल के बीच में क्या अंतर है इसमें कंफ्यूज है तो अब मैं आपको इन दोनों के बीच का जो महत्वपूर्ण अंतर होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा इसका अंतर है या डिफरेंस है वो है आर्किटेक्चर। AMD और इंटेल दोनों विभिन्न प्रकार के आर्किटेक्चर को यूज करते हैं। दोनों के प्रोसेसर के कार्यों को संभालते हैं और उनकी परफॉर्मेंस हमें देते हैं। आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो AMD प्रोसेसर होता है वो इन्फिनिटी फैब्रिक आर्किटेक्चर पर बेस्ड जो अपना प्रोसेसर होता है उसका यूज करता है। ठीक है, साथ ही में आप राइट साइड में देख रहे होंगे इंटेल जो प्रोसेसर होता है वो मैश आर्किटेक्चर को यूज करता है। इन दोनों में ये एक सबसे मेजर जो होता है वो डिफरेंस होता है। वो इन्फिनिटी फैब्रिक जो आर्किटेक्चर होता है उसको यूज़ करता है, ये मैश आर्किटेक्चर को यूज़ करता है। अब जो सेकंड डिफरेंस है वो है कोर एंड थ्रेड्स। जो AMD के प्रोसेसर होते हैं उसमें ज़्यादा कोर और ज़्यादा थ्रेड होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखते हो मोर कोर एंड मोर थ्रेड्स, इसमें ज़्यादा कोर और ज़्यादा थ्रेड्स होते हैं। जबकि जो इंटेल के प्रोसेसर होते हैं उसमें लेस कोर एंड लेस थ्रेड होते हैं। AMD के मुकाबले में बात कर रहा हूँ, AMD के मुकाबले इंटेल में जो कम कोर होते हैं और कम ही थ्रेड्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसके थर्ड डिफरेंस की जो है कि इसका जो क्लॉक स्पीड। ठीक है, जो AMD की क्लॉक स्पीड होती है वो क्या होती है, वो कम होती है AMD की क्लॉक स्पीड, लेकिन जो इंटेल की क्लॉक स्पीड होती है वो मोर क्लॉक स्पीड होती है। इसकी जो क्लॉक स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसके बाद जो हम बात करते हैं इसकी फोर्थ डिफरेंस की वो है पावर कंजप्शन। जो AMD के प्रोसेसर होते हैं वो बड़े होते हैं जिसके कारण जो उसकी जो पावर कंजप्शन होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा बिजली को यूज़ करते हैं, लेकिन इंटेल में ऐसा नहीं है। इसकी जो पावर कंजप्शन होती है वो क्या होती है, लेस पावर यूजेज होती है, मतलब कि बहुत कम पावर एफिशिएंसी जिसको बोलते हैं हम, वो बहुत कम होती है, मतलब ये पावर बहुत कम लेता है। उसके बाद जो फिफ्थ इसका जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस, वो है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। जो AMD के ग्राफिक होते हैं, मतलब कि जो इसके ग्राफिक्स होते हैं इंटीग्रेटेड ग्राफिक, जो चिप लगी होती है AMD के प्रोसेसर में, वो बहुत ज़्यादा बेटर इंटीग्रेटेड होती है। ठीक है, जबकि हम बात कर लेते हैं इंटेल की। इंटेल में जो ग्राफिक होती है वो लेस इंटीग्रेटेड होती है। इट मीन्स कि उसके जो ग्राफिक्स होते हैं वो इतने AMD के मुकाबले इतने अच्छे नहीं होते हैं। उसके बाद हम कर लेते हैं इसकी जो लास्ट ऑप्शन, मेन जो ऑप्शन है वो है प्राइस। जो AMD का प्रोसेसर होता है उसके जो प्राइस होते हैं वो इंटेल के मुकाबले बहुत कम होते हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ इंटेल में देखोगे इंटेल का जो प्राइस होता है, इंटेल के जो प्रोसेसर का प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पूरी वीडियो में डिस्कस करने के बाद कि AMD और इंटेल क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है विच CPU इज बेटर। इसकी किस कंपनी का जो CPU, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो बेस्ट है या फिर अच्छा होता है। AMD और इंटेल का CPU में कौन सा बेहतर है, ये क्वेश्चन थोड़ा जटिल हो जाता है और बिना यूजर के रिक्वायरमेंट के जाने बिना किसी चीज का कंक्लूजन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इट मीन्स कि यूजर की नीड या फिर उसकी जरूरत के हिसाब से या फिर उसके यूजर्स पर निर्भर करता है कि AMD या इंटेल में से उसको कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए या फिर AMD या इंटेल में से कौन सा प्रोसेसर बेटर है। AMD और इंटेल के बीच में यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से और उसके परफॉर्मेंस को देखकर जिस भी बजट का उसको सिस्टम लेना है यूजर पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले लो, यदि एक कम बजट में मल्टी कोर परफॉर्मेंस चाहिए तो आपके लिए AMD CPU बेटर रहेगा। दूसरी तरफ अगर आपको सिंगल कोर परफॉर्मेंस और कंपैटिबिलिटी अधिक इंपॉर्टेंट है तो आप इंटेल CPU की तरफ जा सकते हैं। इस वीडियो में हमने जाना AMD और इंटेल प्रोसेसर किसे कहते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।